तो ये शेयर्स वाले चैप्टर का एक फुल लेंथ क्वेश्चन है। फुल लेंथ क्वेश्चन मतलब इसके अंदर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचता है कि आपको इसमें सोचने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, सारा का सारा ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा अलॉटमेंट, रिजेक्शन, एक्सेस मनी, कॉल्स इन एरियर, सब कुछ चीज़ें कवर हो जाती हैं, फोर फीचर, री इशू। तो इस तरीके का मास्टर क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अब फिर। ठीक है, ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच ऑफ रुपीज 1 पर शेयर प्रीमियम। ठीक है, हमारे पास प्रीमियम का क्वेश्चन है ये। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर होगा हमारे पास 2 रुपए, यहाँ पर होगा हमारे पास 2 रुपए प्लस 1 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और सेकंड कॉल पे हमारे पास बैलेंस अमाउंट। अच्छा, तो 3 रुपए यहाँ पे, 2 रुपए यहाँ पे, 3 रुपए यहाँ पे, 8 रुपए हो गए, तो बैलेंस कितना बच गया, 2। ठीक है, तो 2 रुपए हमारे पास फर्स्ट कॉल के टाइम पे मांगे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। द एप्लीकेंट्स फॉर 90,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स उन्हें अलॉट किए गए। 90 मतलब हमारे पास 1,60,000 शेयर्स मांगने के लिए लोग आ गए, जबकि हमारे पास शेयर्स कितने हैं, केवल 1 लाख। अब 1,60,000 को हमें 1 लाख में एडजस्ट करना है, तो कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग। जिन्होंने 90,000 शेयर्स मांगे उन्हें हम लोगों ने 40,000 शेयर्स दे दिए, जिन्होंने 50,000 शेयर्स मांगे उन्हें 40,000 शेयर्स दे दिए, जिन्होंने 20,000 शेयर्स मांगे उन्हें पूरे के पूरे शेयर्स दे दिए। यानी हमने मना किसी को भी नहीं किया, बस थोड़े कम कम शेयर्स दे दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अगर कोई भी पैसा एक्सेस मिला हुआ है एप्लीकेशन पे, तो उसे आपको कहाँ एडजस्ट कर देना है, अलॉटमेंट में एंड कॉल्स में एडजस्ट कर देना है। ठीक है, एक भाई साहब है हमारे पास ऋषभ, नालायक आदमी होंगे, कंफर्म बात है। ठीक है, ऋषभ जो है अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1,500 शेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर क्या है, अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब कि हो सकता है ये इन्होंने अप्लाई किया हो और अलॉट इन्हें कम भी हुआ हो, क्योंकि अप्लाई तो ये ज्यादा के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि जिन्होंने ज्यादा अप्लाई किया उन्हें मिले कम है, तो हो सकता है इन्होंने अप्लाई ज्यादा के लिए किया और मिले इन्हें कम हो। तो देखेंगे अभी ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करते हैं, यानी इस वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ऋषभ। और क्या गलती कर दी इन्होंने, क्या गुनाह किया इन्होंने, डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। तो भैया इन्होंने अलॉटमेंट नहीं पे किया, ठीक है, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं पे किया, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, इन्होंने सेकंड कॉल भी नहीं पे करी। ठीक है, एक और नालायक इंसान है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुधा। ठीक है, अच्छा लड़की है तो हु अप्लाई, अच्छा लड़कियां कहाँ पीछे रहती है, लड़के कह रहे हैं कि हम लड़कों से कंपटीशन तो करेंगे चाहे नालायक पने में ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आप देखो सुधा, उन्होंने 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करती थी। डिड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो इन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दिया, थोड़ी कम नालायक हैं। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया। वो जो ऋषभ थे वो तो ज्यादा नालायक थे, उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया था, फर्स्ट नहीं दिया था, सेकंड नहीं दिया था। सुधा थोड़ी कम नालायक है, इन्होंने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया। 1800 शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। ऑल द शेयर्स ऑफ ऋषभ एंड सुधा वर फोरफिटेड, इन दोनों के शेयर को जब्त कर लिया, सजा मिली है इन्हें। ठीक है, क्या सजा मिली है, भूल जाओ अपने शेयर, भूल जाओ अपना पैसा, तुम्हारे को ये सजा मिली है। एंड वर सब्सिक्वेंटली री इशूड एट 7 पर शेयर फुल्ली पेड, और इनके सारे के सारे शेयर्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, 7 पर शेयर पे फुल्ली पे कर दिया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेर एवर रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है, करें शुरू, पक्का, वेरी गुड। तो दोस्तों सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जिसके अंदर में प्रो राटा अलॉटमेंट हो रही हो, तो आपके लिए राम बाण का काम करता है प्रो राटा टेबल, है ना। और दूसरा टेबल जो आपको हेल्प करता है वो कौन सा है, डिफॉल्ट टेबल। ठीक है, तो हम प्रो राटा टेबल बना लेते हैं। कितने कॉलम बनते हैं इसमें, 8 कॉलम बनते हैं। ठीक है, 4 कॉलम बड़े और बाकी कुछ कॉलम छोटे।
यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कैटेगरी, यहाँ पर आएगा अप्लाइड, फिर आएगा अलॉटेड, फिर आएगा शेयर एप्लीकेशन कि कितना पैसा एप्लीकेशन में आया, शेयर कैपिटल आपने इसका कितना पैसा यूज कर लिया, कितना पैसा आपने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया, कितना पैसा फर्स्ट कॉल में, कितना पैसा आपने रिफंड कर दिया। हमारे पास रिफंड का कोई केस नहीं है तो हम रिफंड इसको बैंक की जगह पर क्या कर लेते हैं, बैंक की जगह पर हम लोग सेकंड कॉल लिख लेते हैं। वैसे इतनी नौबत आएगी नहीं, ठीक है, सेकंड कॉल तक का पैसा तो कोई ट्रांसफर हो नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। चलो जी, कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी 1 के अंदर में हमारे पास जिन्होंने 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें मिले कितने हैं, मात्र 40,000 शेयर्स मिले हैं। 90,000 शेयर्स ने 3 रुपए के हिसाब से दिए होंगे 2,70,000 रुपीज, ठीक है। और क्योंकि इन्हें 40,000 शेयर्स ही मिले हैं तो इनका कितना पैसा मैंने यूज किया, 40 इंटू 3 1,20,000 रुपीज मैंने इनका यूज कर लिया। दोस्तों अभी कितना पैसा इनका फालतू पड़ा हुआ है, 1,50,000 रुपीज। कितना पैसा फालतू पड़ा हुआ है, 1,50,000 रुपीज। अब जरा यहां देखो 40,000 नेक्स्ट बकेट के अंदर, यानी अलॉटमेंट में हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, 40,000 इंटू 3 1,20,000। लेकिन यहां पे इनका कितना पैसा फालतू पड़ा हुआ है, 1,50,000, ठीक है भाई। 2,70,000 उन्होंने पैसे दिए हैं, 2,70,000 रुपए दिए हैं, जिसमें से 1,20,000 रुपए मैंने यहां यूज कर लिया, तो अभी 1,50,000 रुपीज बचे हुए हैं। मैं ये पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन अलॉटमेंट की जो बकेट है उसमें केवल 1,20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, यानी अभी भी उनके 30,000 रुपए फालतू आ रखे हैं, तो फिर वो और आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1,20,000 दोस्तों, और यहां पर कितना आ जाएगा 30,000, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट है, यानी 1,50,000 में से 20,000, बाकी रिमेनिंग अमाउंट फिर आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, दैट इज 30,000। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड कैटेगरी की हम बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी के अंदर में हमारे पास आता है जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया, जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया, जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया इन्हें मिले 40,000 शेयर्स। 50,000 ने 3 रुपए के हिसाब से दिए होंगे मुझे 1,50,000 रुपीज, जबकि उनका अमाउंट कितना यूटिलाइज किया मैंने, 1,20,000, क्योंकि 40 इंटू 3 कितना होता है, 1,20,000। कितना पैसा अभी फालतू पड़ा हुआ है, 30,000 रुपए। ये कहां पर आ जाएगा, अलॉटमेंट में। थर्ड कैटेगरी भी है दोस्तों, इसके अंदर में हमारे पास जिन्होंने 20,000 शेयर्स मांगे हैं इनको पूरे के पूरे शेयर्स मिले हैं, तो इनका कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं है। तो 20 इंटू 3 60,000 रुपए इन्होंने दिए, और 60,000 रुपए ही मैंने इनके शेयर कैपिटल में डाल दिए। आप यहाँ पे अपनी चीजों को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपने जो भी अभी तक काम किया है वो सही किया है। इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 1,60,000। क्या इतने ही अप्लाइड थे, यस। इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,00,000। क्या इतने ही शेयर्स में इशू कर रहा था, हाँ बिल्कुल। 1,60,000 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 4,80,000। आप नोटिस करेंगे इन सबका सम भी इतना ही आ रहा होगा, ठीक है। इन सबका सम भी कितना आ रहा होगा, 4,80,000 ही आ रहा होगा। इसको प्लस करो तो कितना आ जाता है हमारे पास, 2,40,000 3,00,000। अब जरा सोच के देखो, मैं 1,00,000 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से ही इतना ही पैसा तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकता हूं, है ना। फिर आगे आता है हमारे पास 1,50,000, ये है मेरा अलॉटमेंट में मिला हुआ अमाउंट। 30,000 रुपए मुझे फर्स्ट कॉल के मिल गए हैं, सेकंड कॉल तक के लिए कोई पैसा मुझे नहीं मिला हुआ, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इस क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं आगे, हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, हाँ ये डिफॉल्ट टेबल के लिए, ये वर्किंग नोट का पेज बना देंगे हम लोग, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहली एंट्री पे। पहली एंट्री होगी हमारे पास पैसा रिसीव करने की, यानी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। हम बोलेंगे हमारे पास लोग आए हैं, पैसा दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, हमारे को शेयर दे दो, हमारे को शेयर दे दो, हमारे को शेयर दे दो। मैंने एंट्री क्या पास करी, पैसा आ गया, और किसका आ गया, शेयर के एप्लीकेशन का आ गया। कितने शेयर्स के एप्लीकेशन का आ गया, 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आ जाएगा हमारे पास 4,80,000 रुपीज। भाई मुझे इतना पैसा आ गया, 4,80,000 रुपीज, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
सेकंड एंट्री किस चीज की होगी? सेकंड एंट्री होगी हमारे पास इस एप्लीकेशन के पैसे को फर्दर ट्रांसफर करने की। तो जिन लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो इस चीट शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीधी सीधी सी बात बता रहा है कि 4,80,000 रुपीज कहाँ कहाँ गए हैं। इसमें से 3 लाख गए हैं हमारे पास शेयर कैपिटल में, अलॉटमेंट में गए हैं हमारे पास 1,50,000 और फर्स्ट कॉल में गए हैं हमारे पास 30,000। ठीक है, तो अब हमारे को क्या कहा है, क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे को कॉल्स इन एडवांस की एंट्री बनानी है ना, कॉल्स इन एडवांस की। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन का पैसा ही अब हमारे को आगे ट्रांसफर करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन में आ जाएगा हमारे पास 4,80,000, लेकिन शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया मैंने? केवल 3 लाख रुपए। बाकी पैसा कहाँ आ जाएगा? कॉल्स इन एडवांस में। बाकी पैसा आ जाएगा हमारे पास कॉल्स इन एडवांस। अगर हम सही मायने में देखें तो कॉल्स इन एडवांस अगर हम खोल रहे हैं तो टोटल कॉल्स इन एडवांस कितना हो जाएगा? 1,80,000 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग ना करते हुए सीधा 1,80,000 रुपीज यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिसेस में ऐसा भी होता है कि लोग यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस की जगह पे शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल लिख देते हैं। आप कॉल्स इन एडवांस खोले क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि आपको कॉल्स इन एडवांस खोलना है। ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। थर्ड आता है दोस्तों हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री। ठीक है, अब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे क्योंकि लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया हम उनसे क्या कहेंगे कि भैया ठीक है आपके नाम पे शेयर को अलॉट कर रहे हैं, अलॉटमेंट का पैसा दे दो। कैसे मांगेंगे? कहेंगे शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दो अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यानी शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दो टू शेयर कैपिटल। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्यों, क्या करोगे शेयर अलॉटमेंट के पैसे का? मैंने कहा आपके नाम पे शेयर इशू हुआ है ना, उसमें डालेंगे, तो शेयर कैपिटल में डालेंगे आपके। कहते हैं कितना? मैंने कहा देखो 1 लाख शेयर से ही मांगूंगा मैं और 3 रुपए के हिसाब से चाहिए, तो कितने हो गए? 3 लाख रुपए। उन्होंने पूछा शेयर कैपिटल में कितना डालोगे? मैंने कहा जी 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए तो मैं शेयर आपके अलॉटमेंट में डाल दूंगा, यानी शेयर कैपिटल में डाल दूंगा आपके। और फिर उन्होंने पूछा कि बाकी 1 रुपया? मैंने कहा वो है जी आपके सिक्योरिटी प्रीमियम के। कह रहे अच्छा सिक्योरिटी भी लोगे? मैंने कहा बिल्कुल, हमारी कंपनी जो है वो बहुत नामी ग्रामी कंपनी है, आपको पता नहीं है, हमारी कंपनी जो है आगे चल के बहुत ऊंचाइयां छुएगी, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा पैसा भी मांग रहे हैं लोगों से। तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे क्या लिख देंगे? अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। लेना है तो लो फटाफट, जल्दी बताओ। हाँ, अलॉटमेंट का 1 रुपये फालतू ही सही, दो चुपचाप। अब क्या होगा? थर्ड, हमारे को पैसा मिलेगा। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, क्या दिक्कत है? अलॉटमेंट में 3 लाख रुपए चाहिए, लेकिन कुछ पैसा तो हमें पहले मिल चुका है। तो अगर हम सही मायने में देखें फिर से, तो यहां पर हमारे को 1.5 लाख रुपए अलॉटमेंट के पहले मिल चुके हैं, यानी 3 लाख में से 1.5 लाख हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। और तो और ये ऋषभ महान जो आदमी थे हमारे पास, ठीक है, याद है ऋषभ? ऋषभ ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। तो अब हमारे को ये कंफ्यूजन हो गई कि भाई अलॉटमेंट पे एक्चुअली मिला कितना है, क्योंकि अगर मैं 1.5 लाख बोलूं तो वो भी गलत ही होता है। अगर मैं ये कह दूं कि इन्होंने 1500 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 4500 नहीं दिया, तो वो भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हो सकता है इन्होंने थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा भी दे रखा हो। दूसरा, क्योंकि इन्होंने अप्लाई ज्यादा के लिए किया था, अलॉट कम, तो मुझे यही नहीं पता कि इनके पास शेयर एक्चुअल में कितने हैं, इन्होंने कितने शेयर्स पे पैसा नहीं दिया। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? यहां पर हम बनाएंगे एक अपने डिफॉल्ट टेबल और चेक करेंगे कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, तो आइए डिफॉल्ट टेबल बना लेते हैं। डिफॉल्ट टेबल के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वही सेम ऊपर वाली चीजें जैसा ही है। ठीक है, अप्लाइड, और यहां इसी डिफॉल्ट टेबल का हम लोग इस्तेमाल सुधा के लिए भी करेंगे। ठीक है, कि सुधा ने कितना पैसा नहीं दिया। 1 2 3 4,
यहां पे हम लोग लिखते हैं डिफॉल्टर, ठीक है, डिफॉल्टर। यहां पर लिखेंगे उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, फिर लिखेंगे उसे कितने शेयर अलॉट हुए हैं, फिर उसने कितना पैसा एप्लीकेशन पे दिया था, फिर कितना पैसा उसका हम लोगों ने यूज कर लिया यानी शेयर कैपिटल में डाल दिया, कितना पैसा उसका एक्सेस था, कितना पैसा मुझे अलॉटमेंट पे रिक्वायर्ड था, और कितना पैसा उसने नहीं दिया। ठीक है, या कितना पैसा उसका बाकी रह गया। तो चलिए जी, हमारे पास डिफॉल्टर का नाम है ऋषभ, है ना, हाँ ऋषभ। ऋषभ कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करते हैं। उन्होंने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो दोस्तों उन्हें अलॉट कितने हुए होंगे। अब ये कैटेगरी सेकंड, मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपको अप्लाइड दे रखा है तो आप अलॉट निकाल सकते हैं, अलॉट दे रखा है तो अप्लाइड निकाल सकते हैं, यानी और आपको निकालना भी है। अप्लाइड दे रखा है तो अलॉट निकालना पड़ेगा, अलॉट दे रखा है तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा। तरीका बहुत ही सिंपल है, जो चीज निकालनी है वो ऊपर, जो चीज बच गई वो नीचे, मल्टीप्लाइड बाय गिवन। ठीक है, तो हमारे को क्या निकालना है, हमारे को निकालना है अलॉटमेंट, तो हम निकालते हैं अलॉटेड ऊपर, अलॉटेड ऊपर, क्या हो रहा है ये, रुक जाओ, अलॉटेड ऊपर, अप्लाइड नीचे, इनटू में गिवन, विच मींस ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सेकंड कैटेगरी से। सेकंड कैटेगरी में अप्लाइड अलॉटेड वाला रेशियो चलो चेक करो, 40 एंड 50 है, तो ऊपर आएगा हमारे पास 40,000, नीचे आएगा हमारे पास 50,000, और गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन में आ जाएगा जितना ऋषभ को मिला हुआ है, दैट इज 1500। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5 3 जा 3 4 जा 12, तो 1200। ठीक है, यानी ऋषभ ने अप्लाई 1500 शेयर के लिए भले ही किया हो, उसे मिले कितने थे, 1200 शेयर्स। ठीक है, कितने शेयर्स मिले थे उसे, 1200 शेयर्स। 1500 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से उसने दिया होगा 4500 यानी 4500 रुपए। 1200 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से कितना पैसा यूज हो गया, 3600 यूज हो गया। कितना पैसा एक्सेस बचा, 900 रुपए एक्सेस बचे। ठीक है जी, उसके बाद अगर उसको 1200 शेयर अलॉट हुए थे तो 1200 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी कितना बनता है, 1200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3, 3600 रुपीज उसका अलॉटमेंट मनी बनता है, जिसमें से ऑलरेडी वो 900 दे चुका है। कितना पैसा उसने नहीं दिया, क्योंकि उस अलॉटमेंट के बाद उसने कुछ भी नहीं दिया, तो 2700 रुपए उसने नहीं दिए। मैं आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका केस तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी इस केस में एक ट्विस्ट है दोस्तों, और वो ट्विस्ट क्या है कि हमारे को अलॉटमेंट पे पैसा मिला कितना ये अभी हमें निकालना बाकी है, तो हम वो निकाल लेते हैं। देखो, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में आपको कितना पैसा चाहिए था, अलॉटमेंट में आपको चाहिए थे 3 लाख रुपए। आप इसमें से क्या लेस कर देंगे, आप इसमें से लेस कर देंगे अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। ठीक है, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, भैया आपको ऑलरेडी कितना पैसा मिल चुका है, आपको मिल चुका है 1.5 लाख रुपए पहले ही। ठीक है, आपको और कितना मिल जाना चाहिए, अभी 1.5 लाख रुपए और मिल जाने चाहिए। इसमें से किसने नालायकपना कर दिया है, आपके साथ नालायकपना कर दिया ऋषभ ने, तो अमाउंट नॉट पेड, अमाउंट नॉट पेड बाय ऋषभ, एंड थैंक गॉड ये हम लोगों ने अमाउंट निकाल लिया, जो कि आ रहा है 2700 रुपीज। ठीक है, तो 2700 रुपीज ऋषभ ने नहीं दिए, तो भाई मुझे कितना पैसा मिल गया, मुझे पैसा मिल गया 003, उसके बाद ये कितना आ जाएगा 1 2 7 9 में से 2 गया 7, 1,47,300। ठीक है, 1,47,300 रुपीज मुझे इतना पैसा अलॉटमेंट में मिला है। यहां तक की बात है क्लियर, बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड। अब हम इसे करेंगे कैसे, देखो जरा, रिसीव करेंगे, ध्यान से, बहुत ध्यान से ये एंट्री। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,47,300 रुपीज, ये तो आपके पैसे आपको मिले हैं। कैसे बताएंगे आप इसे, वर्किंग नोट नंबर 2 एंड 3 में। ठीक है, फिर जितना पैसा आपको मिल गया है
वो कॉल्स इन एडवांस वाला पैसा भी आप यहाँ पे यूज कर लेंगे, जो कि कितना था 1,50,000 रुपीज। जरा देखो यहाँ पे आपको 1,80,000 मिले हुए थे ना, इसमें से आपने 1.5 लाख रुपए यहाँ पे यूज कर लिए। जो पैसा नहीं मिला वो भी बताओ, कॉल्स इन एरियर भी बताओ। भाई कॉल्स इन एरियर कितना हो गया हमारे पास 2,700 रुपीज, और हमें पता है इसमें 2,700 का डिफॉल्टर कौन है, ऋषभ। ठीक है, और इस तरीके से लेखा जोखा हो गया हमारे पास शेयर अलॉटमेंट के पैसे का। तो जी भाई शेयर अलॉटमेंट का पैसा जो है वो 3 लाख जो है वो इस तरीके से आया है या नहीं आया है, आपके पास जनरल एंट्री रेडी हो गई। 3 लाख में से 1,47,300 रुपए मिले, 1.5 लाख रुपए आपके कॉल्स इन एडवांस के पहले ही मिल चुके थे, वो मैंने यूज कर लिए, 2700 रुपए मुझे नहीं मिले। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 2,700 रुपीज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये मैं अभी नरेशन केवल आपको फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूं, ताकि आप लोग को याद है कि नरेशंस भी लिखनी होती हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ एंट्री की। फोर्थ एंट्री होगी मेरे पास क्या मांगने की, फर्स्ट कॉल मांगने की। तो मांगो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। याद रखना हम लोगों ने ऋषभ के शेयर को फोरफिट नहीं किया, तो मांगेंगे अब अभी भी हम उससे अभी भी मांगेंगे। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब तक फोरफिट नहीं हुए तब तक तो मांगते रहो। तो भैया हम भी ढीठ है ना, हमने भी क्या कहा, अरे भाई तू कब तक नहीं देगा, तुझे देना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, अलॉट सेकंड कॉल पे 2 रुपए। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे हमारे को 3 रुपए चाहिए। तो अभी फिर से मैंने क्या कहा, 3 रुपए की डिमांड रख दी कि भैया मुझे 3 लाख रुपए दे दो। ठीक है, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। दोस्तों अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मेरे पास बाकी 30,000 रुपए मुझे मिले हुए हैं, क्योंकि 1,80,000 में से 1.5 लाख तो यूज कर लिए। अभी कितने बचे हुए हैं यहाँ पे, 50,000 रुपए आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। लेकिन यहां पे भी एक कलेश है। कलेश क्या है भैया, ये कलेश है कि ऋषभ जो है अपने 1,200 शेयर पे पैसा नहीं देगा, ऋषभ 1,200 शेयर पे पैसा नहीं देगा। और दूसरे भाई साहब कौन है, दूसरी है सुधा। सुधा 1,800 शेयर उन्हें मिले हुए थे। ठीक है, तो अब मुझे ये निकालना पड़ेगा कि उन्होंने 1,800 शेयर्स पे कितना पैसा नहीं दिया, यानी यहां पर भी मुझे कलेश ढूंढना पड़ेगा कि कितना पैसा मुझे मिला है, कितना पैसा मुझे नहीं मिला है। तो आओ एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके साइड ले जाते हैं। इसी टेबल का ना थोड़ा एक्सटेंशन बनेगा, तो मैं क्या करूं, एक नई टेबल बना दूं क्या, एक नई टेबल बना देते हैं। ठीक है, एक नई टेबल आपके लिए हेल्प करेगी। इसमें थोड़े नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा बनेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बात है वो कहां तक जा रही है, वो बात जा रही है फर्स्ट कॉल तक। तो 1 2 3 4, फिर हम आगे लिखेंगे कितना पैसा इसका शेयर कैपिटल में गया, कितना पैसा एक्सेस था, कितना पैसा अलॉटमेंट में चाहिए था। ठीक है, कितना पैसा अभी भी एक्सेस में है। ठीक है, कितना पैसा हमारे पास शेयर कैपिटल में चाहिए, कितना पैसा एक्सेस है, कितना अलॉटमेंट में चाहिए, कितना रिसीव हो गया, कितना हमारे को फर्स्ट कॉल में चाहिए, और कितना हमारे को फर्स्ट कॉल में भी रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये है कुछ। स्टेटमेंट वाइज भी किया जा सकता है, बस स्टेटमेंट वाइज और लेंदी होता है। अपने को ये तरीका ना बहुत इजीली याद हो जाता है, तो हम इस वाले तरीके को लेके चलेंगे। यहां पर आएगा हमारे पास डिफॉल्टर, दूसरा आएगा हमारे पास अप्लाइड, फिर आएगा हमारे पास अलॉटेड, फिर आएगा शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा एप्लीकेशन में दिया, फिर आएगा शेयर कैपिटल में, फिर आएगा एक्सेस, फिर आएगा अलॉटमेंट रिक्वायर्ड, अलॉटमेंट रिसीव्ड, फिर आएगा फर्स्ट कॉल रिक्वायर्ड। ठीक है, अमाउंट नॉट पेड।
ठीक है, अमाउंट नॉट पेड। आइए जी, डिफॉल्टर का क्या नाम है? डिफॉल्टर का नाम है सुधा। सुधा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं? फर्स्ट कैटेगरी से। कितने शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ था? 1800 शेयर्स के लिए। इन्हें अलॉट कितने हुए? तरीका वही, क्या लिखेंगे? अलॉटेड अपॉन में, अप्लाइड, इनटू में, गिवन, विच मीन्स ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती थी? फर्स्ट कैटेगरी से। वहां पे अलॉटेड कितने हैं? 40,000, अप्लाइड कितने हैं? 90,000, इनटू में गिवन कितना है? 1800। तो अगर हम कैंसिल आउट करें तो कितना आ जाता है? 9 1 9, 9 2 जार, ये आ जाएगा 2 जार, 200, 200 इंटू 4, 800। हाँ, 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, अलॉट उन्हें कितने हुए? केवल और केवल 800, केवल और केवल 800। 1800 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से उन्होंने कितना पैसा दे रखा होगा? 5400। ठीक है, कितना पैसा दे रखा होगा? 5400। 54 में से हमने 800 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए उनके शेयर कैपिटल में डाले होंगे। अभी कितना पैसा उनका फालतू आ रखा है? उनका 3000 रुपए फालतू आ रखा है। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए? 800 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए चाहिए। तो दोस्तों 3000 रुपए एक्सेस पड़े हुए हैं, क्या 2400 आपको रिसीव हो गए? बिल्कुल, यानी अलॉटमेंट का सारा पैसा रिसीव हो गया। अभी भी कितना है पैसा एक्सेस पड़ा हुआ है दोस्तों आपके पास? अगर 3000 में से 2400 यूज हो गए तो अभी भी आपके पास 600 रुपए फालतू पड़े हुए हैं। फालतू पड़े हुए हैं ना? 600 रुपए फालतू पड़े हुए हैं ना? तो अब आप चेक करते हैं फर्स्ट कॉल में कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो फिर से 2400 रुपए की रिक्वायरमेंट है, फिर से 2400 रुपए की रिक्वायरमेंट है ना? 800 शेयर्स का फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए चाहिए, तो फिर से आपको 2400 रुपए की रिक्वायरमेंट है। 2400 में से 600 आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, तो 2400 माइनस 600 कितना बच गया आपके पास? 1800। दोस्तों 1800 रुपए वो हैं जो आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट कॉल पे आपको नहीं मिले। यही बात नहीं, साथ साथ 1200 शेयर्स के जो कि ऋषभ है, क्योंकि उसने भी फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया, उसके पैसे भी नहीं मिले। तो अब हम क्या करेंगे? चेक करते हैं कि हम लोग को फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मिला है। तो यहां पे लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। कैसे निकालेंगे? यहां पे लिखेंगे अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन फर्स्ट कॉल। भैया हमें फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए चाहिए थे? 3 लाख, लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। हमारे को ऑलरेडी कितना पैसा मिल चुका था फर्स्ट कॉल का? भैया हमें 30,000 रुपए मिल चुके थे, क्योंकि 1,80,000 टोटल बन रहे थे। 1,80,000 में से 1.5 लाख रुपए हम लोगों ने अलॉटमेंट पे यूज कर लिए थे। कितने बच गए? 30,000। 30,000 रुपए हम लोगों ने फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफर कर दिए थे। तो 3 लाख में से 30,000 रुपए हमारे को फर्स्ट कॉल पे मिल चुके हैं। अभी कितना बच गया? 2,70,000 रुपए। इतना पैसा मुझे मिल जाना चाहिए था। इसमें से 2 लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया। ठीक है, अमाउंट नॉट पेड बाय ऋषभ, अमाउंट नॉट पेड बाय ऋषभ, और दूसरा इंसान कौन है? अमाउंट नॉट पेड बाय सुधा। ऋषभ ने कितने शेयर्स पे पैसा नहीं दिया होगा दोस्तों? 1200 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से उन्होंने 3600 रुपए नहीं दिए होंगे। इज दैट सो? क्योंकि उसका तो कोई भी पैसा आगे नहीं ट्रांसफर होना। देखो जो इस कैटेगरी वाले हैं उनका कोई पैसा फर्स्ट कॉल में एक्स्ट्रा नहीं आ रखा था, तो उसने 1200 शेयर्स पे कुछ भी ही नहीं दिया। ठीक है, उसने 1200 शेयर्स पे कुछ भी नहीं दिया। तो 1200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, 3600। और सुधा का कितना था जो पैसा नहीं मिला मुझे? 1800। तो यानी दोस्तों अब मुझे क्या समझ में आया? मुझे यहाँ पे समझ में आया कि 2700 में से ये 2 पैसे मुझे और नहीं मिले। तो ये कितना हो जाएगा? 5400 रुपीज और माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5400। अगर मुझे माइनस करना है तो 006, और 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। 2,64,600। क्रॉस चेक करना एक बार। तो 2,64,600 रुपीज हमें मिले हैं। क्या करना है? हमारे को यहाँ पे एंट्री करनी है। क्या लिखेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 2,64,600 रुपीज। ठीक है, इतना पैसा आपको मिला है। क्या पैसा आपको नहीं मिला? कॉल्स इन एरियर कितना है दोस्तों?
कॉल्स इन एरियर है आपका 5400 का। 5400 का कैसे, इधर चेक करो, 3600 इसका, 1800 इसका, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3600 प्लस 1800 कॉल्स इन एडवांस। दोस्तों कुछ पैसा आपको मिल भी गया है पहले का ही, तो वो भी आप यूज कर लेंगे। कॉल्स इन एडवांस 30,000 रुपीज, यहां पर आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख। यहां तक कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी, खारिज खुली, सारी चीजें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग यहां पर करेंगे इन भाई साहब से, मतलब सभी लोगों से सेकंड एंड फाइनल कॉल, लास्ट कॉल है ये हमारी, ठीक है। तो लाओ लास्ट कॉल भी कर ही लेते हैं, इतना मौका दिया है, एक मौका और सही। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट, कितना, 1 लाख शेयर से, फिर से 1 लाख शेयर से मांग रहे हैं। ढीठ है हम लोग भी भाई, हम लोग भी मानते नहीं है, हम लोग भी मांगे ही जा रहे हैं। वो बेचारा दे के राजी नहीं है, हम कह रहे हैं ना ना देना तो पड़ेगा, दे दे, जा तुझे मौका दिया, ठीक है। 2 लाख क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, नहीं सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेकंड कॉल मनी ड्यू, ठीक है। सेकंड कॉल का पैसा हम लोगों ने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। अब पैसा रिसीव करने की बारी आएगी। देखो सेकंड कॉल तक में ना किसी का पैसा एक्स्ट्रा नहीं आ रखा, किसी का पैसा नहीं आ रखा, तो सेकंड कॉल तक में आपको टेंशन ही नहीं है कि किसने दिया किसने नहीं दिया, किसने कितना ज्यादा दिया कितना कम दिया। सेकंड कॉल में सीधी बात है, 2 बंदे हैं, कौन, एक ऋषभ जिसके पास 1200 शेयर्स है, एक है सुधा जिसके पास 800 शेयर्स है, तो 1200 प्लस 2 800 कितना हो गया, 2000। 2000 का आपको सेकंड कॉल नहीं मिला, खत्म, ठीक है। तो कितना हो गया, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4000, 4000 का पैसा आपको नहीं मिला। तो आप यहां पर क्या एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आपको 4000 रुपए नहीं मिले तो आपको मिले कितने, 1,96,000 रुपीज आपको मिल गए। कॉल्स इन एरियर, भाई नुकसान हो गया भैया, इतना पैसा नहीं मिला, कितना, 2000 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4000। ये 2000 कौन कौन से हैं, यहां पे छोटा सा करके लिख देता हूं, 1200 शेयर्स हमारे पास ऋषभ के और 800 शेयर्स हमारे पास सुधा के, ठीक है। इतना पैसा आपको मिल गया टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, इतना पैसा मिल गया, इतना बाकी रह गया, और ये रहे 2 लाख का हिसाब किताब। सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब्त करना है, किनका, बहुत बहुत देर से देख लिया मैंने, बहुत नालायक लोग हैं दोनों, कौन, ऋषभ और सुधा, दोनों के दोनों ढीठ है, सुनते ही नहीं है, पैसा मांगे जा रहा, दे नहीं रहे, क्या करें, सजा देंगे। अब हम इन्हें क्या करेंगे, इनके शेयर को जब्त कर लेंगे। देखो 2 तरीका इसे करने का, पहला तरीका तो यह है कि आप इनकी सेपरेट एंट्रीज कर लो, ठीक है, और दूसरा तरीका यह है कि आप इसके कंबाइंड एंट्रीज कर लो। अगर आपको पेपर में कंफ्यूजन लगती है कि भाई मेरे को चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, तो आप क्या करो, इसे सेपरेट सेपरेट एंट्री कर लो, वो ज्यादा आसान लगेगा आपको, ठीक है। तो आओ सबसे पहले हम लोग इनका सेपरेट एंट्री करके इनको फोरफीट करते हैं। तो फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, हम किसको फोरफीट करें, पहले सबसे पहले हम लोग फोरफीट करेंगे ऋषभ को, ठीक है। तो ऋषभ के शेयर को मांगे तो सारे गए हैं ना, तो एंट्री क्या होगी, हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट। कितने शेयर है ऋषभ के पास, 1200 शेयर्स, इनसे कितना पैसा मांगा गया, 10 का 10, यानी टोटल कितना पैसा, 12,000 रुपए मांगे गए, ठीक है। क्या ऋषभ ने प्रीमियम दे दिया होगा, अगर अलॉटमेंट का पैसा ऋषभ ने नहीं दिया तो इसका मतलब उसने प्रीमियम नहीं दिया, और अगर प्रीमियम नहीं दिया तो हम उसे डेबिट करेंगे। प्रीमियम के केस में सीधी सी बात होती है कि अगर नहीं मिला तो आपको शो करना है, यानी डेबिट करना है, अगर मिल गया तो आपको शो नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर उसने प्रीमियम नहीं दिया तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे, और क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम 1200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1, 1200 रुपीज यहां पर आ गए। टू कॉल्स इन एरियर, दोस्तों जरा कॉल्स इन एरियर को क्या करो, चेक करो कि कितना कॉल्स इन एरियर है, ठीक है। हम इसी एंट्री से पता लगा लेंगे कि कितना कॉल्स इन एरियर है।
देखो यहां पर 2700 केवल इसी का एरियर था, ऋषभ का ही 2700 रुपए इसी का एरियर था। और फिर अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल में भी एरियर आया, कितना आया 1800 नहीं 3600 3600, ठीक है 3600 का इसका एरियर आया। नहीं समझ में आ रहा तो इधर देख लो, 1200 शेयर्स पे इसका अलॉटमेंट के टाइम पे 2700 था, ये तो मेरे को वर्किंग नोट से पता है। फिर अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल में 1200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 3600 रुपए ये बन गए जो इसने नहीं दिए। और फिर 1200 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए ये बन गए जो इसने नहीं दिए, यानी टोटल उसने ये सारे पैसे नहीं दिए। क्लियर हो गई बात? तो ये कितना बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता है आई गेस 6 और 6000 और 8700। दोस्तों 8700 भाई साहब ने नहीं दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 8700 कैसे आए? 8700 ऐसे आए, 2700 रुपए इन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं दिए थे, ये वर्किंग नोट में निकाला था। फिर एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं मिला तो 1200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 3600 इनके यहाँ पे, और 1200 इंटू 2 फर्स्ट कॉल पे 2400 रुपए, ये तीनों ही पैसे इन्होंने नहीं दिए, इसलिए इनका इतना पैसा डिफॉल्ट रहा, इन्होंने नहीं दिया है। तो इन्होंने बाकी पैसा दे दिया होगा, तो जो पैसा दे दिया होगा वो हम लोग क्या कर लेंगे, फोरफीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फोरफीट कर लेंगे, ठीक है। तो फोरफीचर में कितना आ जाएगा, 13200 माइनस 8700 कितना हो गया, 0 0, 12 में से 7 गए 5, 12 में से 8 गए 4, 4500 रुपीज। दोस्तों 4500 रुपीज जो है इनके हम लोगों ने क्या कर लिए, जब्त कर लिए। क्या हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं? हाँ, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों जरा ध्यान से देखो, ऋषभ ने 1200 शेयर्स पे एप्लीकेशन दिया था 1200, और उसके बाद उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड नहीं दिया, यानी उसने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया। एप्लीकेशन पे अगर उसने 1500 शेयर्स थे तो 1500 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए को मल्टीप्लाई करो, 1500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, 4500 रुपए, 4500 रुपीज ही उसने टोटल दिया है और कुछ दिया ही नहीं। और हम जो जब्त कर रहे हैं वो भी कितना जब्त कर रहे हैं, 4500, यानी जितना उसने दिया वो जब्त हो गया। तो क्या हमने ये एंट्री सही करी है? यस। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो यहां तक की बात क्लियर। अब हम बात करेंगे अगली, किसके शेयर्स को जब्त करेंगे? अब हम सुधा के शेयर को, ठीक है। यहां पर लिखेंगे, चलो मैं थोड़ी सी जगह और बना लेता हूं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ये मजेदार क्वेश्चन है। शेयर कैपिटल, सुधा जी के पास 800 शेयर्स थे, 800 शेयर से मांगा पूरा ही गया है, यानी टोटल 8000 रुपए उनसे मांगे गए हैं। क्या सुधा जी ने सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट दे दिया है? बिल्कुल दे दिया है, तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम शो करने की जरूरत नहीं है। फिर सुधा जी ने जो नहीं दिया है वो क्या आएगा, कॉल्स इन एरियर के नाम से आ जाएगा। तो चेक करें सुधा जी ने कितने पैसे नहीं दिए कॉल्स इन एरियर के नाम पे। तो देखो सुधा जी ने फर्स्ट कॉल के टाइम पे सुधा जी के 1800 रुपए नहीं मिले, है ना। सुधा जी के कितने पैसे नहीं मिले, 1800। और सेकंड कॉल के टाइम पे 800 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया था हमारे पास, 1600। 800 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, 800 मल्टीप्लाई बाय 2 1600, तो 1800 और 1600 कितना हो गया, 1800 प्लस 1600 कितना हो गया टोटल, 0 0, और ये आ गया 4, आ गया 3400। इज दैट सो? टू शेयर फोर फीचर में कितना, अगर 8000 में से हमारे पास 3000 यानी तो 5005 एंड 46, तो भैया हम लोगों ने सुधा जी के कितना अमाउंट फोरफीट कर लिया, 4600। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। इनसे टोटल कितना पैसा मांगे, 8000, जिसमें से इन्होंने 3400 रुपए नहीं दिए, तो इन्होंने जितने पैसे दे दिए वो हम लोगों ने क्या कर लिए, फोरफीट कर लिए। क्लियर यहां तक की बात? कोई डाउट? सर क्या हम इसकी कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं, आप इन दोनों एंट्रियों को कंबाइन कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूं कि जब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो आप सेपरेट एंट्री करोगे तो ज्यादा अच्छे से आप कर पाते हो, ठीक है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इन शेयर्स को री इश्यू करना है, ठीक है। इन शेयर्स को री इश्यू करना है, कितने रुपए पे री इश्यू करना है, आई गेस 7 रुपए पे, है ना, 7 रुपए पे री इश्यू करना है।
चलो जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब इन्होंने कहा है 7 रुपए पे रीइश्यू करना है, तो इसका मतलब ये सारे शेयर से रीइश्यू करवा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने शेयर्स है? 1200 शेयर्स इसके और 800 शेयर्स इसके, यानी टोटल 2000 शेयर्स को वो रीइश्यू करवा रहा है। तो आओ जी रीइश्यू कर देते हैं। रीइश्यू करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 7, 14,000 रुपए मुझे मिले होंगे। भैया हर शेयर पे मुझे कितने का नुकसान हो रहा है? 3 रुपए का। हर शेयर पे कितने का नुकसान हो रहा है? 3 रुपए का। वो कहां से मैं रिकवर करूंगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर 2000 शेयर्स पे 3 रुपए मुझे फॉर फ्यूचर से निकालने पड़ेंगे, यानी 6000 रुपए मैं फॉर फ्यूचर से निकाल लूंगा। टू शेयर कैपिटल, ये आ गया जी 20,000 शेयर्स री इश्यूड एट द रेट 7 पर शेयर। ठीक है, अब लास्ट काम क्या है? लास्ट काम यह है कि जब सब कुछ हो गया तो हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर फ्यूचर वाले बकेट में कितना पैसा पड़ा, उसमें से कितना पैसा यूज हो गया और कितना पैसा अब हमारे पास लेफ्ट है, तो हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो जरा चेक करते हैं फॉर फ्यूचर में कितना पैसा पड़ा हुआ है। 4500 रुपए ये, 4600 रुपए ये, यानी ये हो गया हमारे पास 9100 रुपीज पड़े हैं। ये हमारे पास फॉर फ्यूचर में, इसमें से हम लोगों ने कितना पैसा यूज कर लिया? इसमें से हम लोगों ने 6000 रुपए इसमें डाल दिए, ये हम लोगों ने यूज कर लिया। अभी कितना पैसा बैलेंस बचा हुआ है? बैलेंस बचा हुआ है हमारे पास 3100। 3100 को हम लोग क्या कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगली एंट्री हमारे पास क्या बनेगी? अगली एंट्री, लास्ट एंट्री है हमारे पास कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 3100 एंड 3100। ये वो पैसा है जो शेयर को रीइश्यू करने के बाद बच गया, और ये मेरा एक कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन को हम लोग क्या कर देंगे? कैपिटल रिजर्व के अंदर में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट वगैरह तो नहीं है, या कोई डाउट है कहीं पे कुछ चीजें रिपीट करनी है? हाँ जी बताओ, रिपीट करना है कुछ? सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, तो बस अब इसे नोट करो।